कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। इस मंत्र के द्वारा यमराज ने आत्मा की अत्यंत सूक्ष्मता को व्यक्त करने का उपक्रम आरंभ किया है। मंत्र इस प्रकार है: अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। वह आत्मा जो है वो अशब्दम है, यानी शब्द गुण से रहित है, अर्थात शब्द गुण वाले आकाश से भिन्न हैं। ये जो शब्द इत्यादि गुण वाले आकाश इत्यादि हैं वो अत्यंत सूक्ष्म हुआ करते हैं, लेकिन आत्मा उनसे भी सूक्ष्म है, यह प्रतिपादित किया जा रहा है। अशब्दम, इसके बाद है अस्पर्शम, स्पर्श गुण से रहित है, यानी स्पर्श गुण वाली जो वायु है उस वायु से भी यह आत्मा भिन्न है, पृथक है। आगे है अरूपम, रूप गुण से रहित है, अर्थात रूप गुण वाला जो तेज है जिसे हम अग्नि भी कहते हैं, उस अग्नि से भी यह आत्मा भिन्न है, पृथक है। अरसम, रस गुण से भी रहित है, अर्थात रस गुण वाला जो जल है उस जल से यह आत्मा पृथक है, भिन्न है, उससे भी सूक्ष्म है। अगंधवच्च, और अगंधवच्च गंध वाला जो गुण है वो भी इसमें नहीं है, अर्थात गंध वाला जो पृथ्वी तत्व है, गंध गुण से युक्त जो पृथ्वी है उससे भी आत्मा भिन्न है। इस प्रकार यह आत्मा जो है वह अव्ययम है। अव्ययम का मतलब है व्यय से रहित है, क्षय से रहित है। ये जो पंच महाभूत हैं ये किसी न किसी का कार्य रूप में है, और जो कार्य रूप में हुआ करता है उसका विनाश क्षय अवश्य होता है। तो यह आत्मा तो अव्यय है, इसका कभी व्यय नहीं होता, यह क्षय से रहित है, और इसी कारण से यह आत्मा नित्य भी है। और जो नित्य हुआ करता है जो तत्व, वह न किसी का कार्य होता है और न किसी का कारण होता है। यत, जो, और जो आत्म तत्व अनाद्यनंतम, जो अनादि है, अर्थात आदिमान जो कार्य है उससे भिन्न है, और अनंत है। अनंत का मतलब है कारण से भी भिन्न है। महता परम, और ये जो महतत्व है जिसे हम बुद्धि कहते हैं उस बुद्धि से भी सूक्ष्म है, परम है, विलक्षण है, श्रेष्ठ है। और ध्रुवम, ध्रुवम यानी अचल है। अचल का मतलब पारिभाषिक रूप में कूटस्थ कहते हैं, यानी हमेशा एक रस में रहने वाला है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो ऐसी उस आत्मा को निचाय्य जान करके, पहचान करके, निर्धारित करके जो साधक है वह मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वह मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। मृत्यु यानी जो अविद्या इत्यादि हैं, माया इत्यादि हैं, उनसे मुक्त हो जाता है, और उनसे मुक्त होने का मतलब है वह साधक जन्म मरण रूपी
बंधन से भी छूट जाता है, हर तरह से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम इति शम।